भैया बिहार में चल रहा है गजब का खेल। एक डीएसपी साहब गए लड़कों से रंगदारी मांगने। लड़कों ने साफ हाथ खड़ा कर दिया और कह दिया साहब हम रंगदारी तो नहीं देंगे। अब साहब तमतमा गए, भैया हमारे कंधे पे इतना स्टार लगा हुआ है, तुम रंगदारी कैसे नहीं दोगे। रंगदारी नहीं देने पे कमर में लगी पिस्टल को साहब ने निकाला और वहीं पे 4-5 गोलियां दागना स्टार्ट कर दी। एक गोली जाके लड़के के सीने पे लगी, ऑन द स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो गई और 2 लड़के घायल हो गए, उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। ये गजब का जंगल राज बिहार में चल रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। पीछे के डिस्प्ले में आपको सारा ब्यौरा नजर आ रहा होगा। जो डीएसपी साहब थे उनकी पहली पोस्टिंग बिहार के रोहतास में थी। वहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक लड़के की बर्थडे पार्टी उस गांव में मनाई जा रही है। इतना सुनते ही डीएसपी साहब अपने साथ 1-2 अपने दाएं बाएं वाले लोगों को लेते हैं जो कि वर्दीधारी होते हैं। कहते हैं चलो वहां पे यासी कर रहे हैं, चलो उनको रोकते हैं। साहब गाड़ी में बैठते हैं, कमर में पिस्टल लटकाते हैं और चल देते हैं। वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं भैया वहां पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था। साहब वहां पहुंचते हैं और उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं। सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह पता चल पा रहा है कि साहब वहां पे पहुंचे और चुप कराने के बजाय साहब ने कह दी मुझे रंगदारी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तब जाके हम तुम लोग को छोड़ देंगे और यहां से खाली हाथ चले जाएंगे। ये साफ लड़के वहां पे जो मौजूद थे, जो पार्टी कर रहे थे बर्थडे पार्टी, उन्होंने साफ मना कर दिया और हाथ खड़ा कर दिया, साहब हम रंगदारी तो आपको नहीं दे पाएंगे। और किस हक से आप रंगदारी मांग रहे हैं? किसने कह दिया आपको रंगदारी मांगने को? इतने में उन लोगों के बीच में झड़प हो जाती है। अब साहब के कंधे पे कई स्टार होता है, साहब के शरीर पे वर्दी होती है, साहब के अंदर कुछ अलग ही गर्मी छाई होती है और साहब तमतमा जाते हैं। आखिरकार तुमने हमसे ऐसे कह कैसे दिया? तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हुई? एक डीएसपी से तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो? तुमको डर नहीं लगता? साहब निकालते हैं कमर में से पिस्टल और लगा देते हैं वहीं पे 10-12 गोलियां। एक गोली उस लड़के के सीने पे जाके लगती है और ऑन द स्पॉट वहीं उसकी मौत हो जाती है। वहीं 2 लड़कों के बदन पे गोली लगती है और वो वहीं पे घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है, जो डीएसपी साहब थे उनकी पहली पोस्टिंग जो कि रोहतास में थी और वो 2024 बैच के बीपीएससी के एक ट्रैफिक डीएसपी थे, और ट्रैफिक डीएसपी साहब किस तरीके से रंगदारी मांगना, कहां का इंसाफ है साहब। अब मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगा। जिस लड़के की मौत हुई उसका नाम था बादल। अब बादल के चाचा थे, वो क्या कहते हैं आपको मैं दिखाता हूं। बादल का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। ट्रैफिक डीएसपी के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर में घुस के उसे गोली मार दे। आरोपी ट्रैफिक डीएसपी को फांसी की सजा देनी चाहिए। इस तरीके से ये जो दैनिक भास्कर से ये संजीव यानी मृतक के जो चाचा थे उन्होंने ये बात कही है। जो मृतक बादल है जिसके सीने पे गोली लगी थी, उसके चाचा ने ये बात कही है कि भैया उसको जो डीएसपी को ये कहां से अधिकार आ गया, वो भी ट्रैफिक डीएसपी को, कि आप घर में घुस के और किसी के साथ इस तरीके से कर सकते हैं। वहीं उसके जो मृतक का भाई गोलू सिंह क्या कहता है, पार्टी के दौरान ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल पहुंचे और पैसे का डिमांड करने लगे। मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो ट्रैफिक डीएसपी ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की। इस तरीके की बात गोलू सिंह का कहना है, यानी जो बादल जिसकी मृत्यु हुई है उसका मृतक का भाई का इस तरीके से कहना है। अब ये हैं आपके बीपीएससी टॉपर से बने जो आदिल बिलाल हैं, वो हैं ये साहब। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। देखिए कितनी मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है। कंधे पे 2-3 स्टार नजर आ रहा है और ये आपको टाई नजर आ रहा है। साहब के शरीर पे वो वर्दी थी तो साहब तो सोच लिए कि भैया हमको कौन रोक सकता है, हम रंगदारी मांगे या कुछ भी करें, किसी के इतने बस की है क्या? जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब ऐसे जो पुलिस वाले हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहां के जो कप्तान साहब है यानी एसपी साहब ने साफ कहा है कि सारा जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है जो ट्रैफिक डीएसपी है मोहम्मद आदिल बिलाल।
इन्होंने इस चीजों को, वारदात को अंजाम दिया है और सारी जिम्मेदारी ये इनकी है। इनके ऊपर जांच कमेटी बैठेगी और इनकी सारी जांच होगी। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है, क्या आज तक इतने मामले सामने आए, क्या आज तक किसी पुलिस वाले के ऊपर अगर जांच बैठाया गया है तो क्या पूरी तरीके से वो निष्पक्ष जांच हो पाई है? ये सवाल खड़ा होता है। और ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं, मैं अकेले नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा अभी, कि भैया इस तरीके से संगीन धाराओं में मुकदमा तो दर्ज हुआ, उनके ऊपर जांच बैठाई तो गई, लेकिन वो समय के साथ वो जांच उसी तरीके से नीचे बैठी रही, कुछ हो नहीं पाया। अब यहां देखिए, यहां सवाल दो खड़े होते हैं। अगर ये आदिल बिलाल जी जो हैं, अगर इनकी जगह जो लड़का मरा है बादल, अगर वो होता, उसने अगर इनके साथ इस तरीके का काम किया होता, तो अभी तक ना जाने पुलिस उसके घर की कुर्की तक कर दी होती, उसके परिवार वालों के साथ उसने क्या क्या किया होता, ये तो कोई नहीं बता सकता था। अगर ये उल्टा होता, पुलिस के साथ कोई करे तो भैया उनके साथ कुछ भी हो जाएगा, और पुलिस किसी के साथ करे तो वहां जांच टीम की गठन की जाएगी, वहां तमाम तरह की चीजें होंगी और तमाम वो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है वो होगी। अब यहां जो वहां के एसपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भैया जांच कमेटी गठन करके हम इस पे जांच करेंगे, लेकिन क्या इससे साबित हो जाएगा? कहीं इस पे अगर जो अधिकारी होंगे, जो इनके साथ के लोग होंगे या फिर पुलिस वाले लोग ही होंगे, वो भैया टोपी टोपी एक होता है, वो आप समझ सकते हैं, और आपके साथ भी हो सकता है गुजरा हो, तो टोपी टोपी एक होता है। क्या पता साहब को, जो मोहम्मद आदिल बिलाल जी हैं, उनको वाकई में वो सारी चीजें जो एफआईआर में दर्ज होंगी या फिर जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो इन्होंने काम किया है, वाकई में वो चीजें जांच टीम की जो गठन होगी वो सही में सत्यापित कर देगा? यह सवाल है। तो एक ही बात बस कहना चाहेंगे कि जो कोर्ट है वो अधिकारी और जो वहां पे मौजूद लोग थे, उन लोगों के साथ में एक टीम गठन करे और तब इनके ऊपर जांच हो, ताकि इन तरीके के अधिकारियों से लोग छुटकारा पा सकें और इन तरीके के अधिकारियों को भारत में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और इनके साथ, इनके ऊपर इतनी संगीन धाराओं में अपराध दर्ज होना चाहिए कि जो पुलिस के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे। इस तरीके से जो लोग काम कर देते हैं, इस वजह से जो आम जनता है उस पे से, उनका पुलिस वालों पे से विश्वास खत्म हो जाता है। अब ये तमाम खबर है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।